ये भी कबूल किया कि दो बार औपचारिक बैठकें हुई, अनौपचारिक रूप से भी बात की गई, लेकिन सर्वसम्मति का वातावरण बनना चाहिए था। ये अच्छा प्रदर्शन नहीं है। जी, तो क्या वजह है कि एनडीए के घटक, क्या ये संकेत है कि एनडीए में फूट है? क्योंकि उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर दो जो घटक दल हैं उनके बीच राय नहीं बनी, और क्या ये जो पिछले दिनों जो अदावत चल रही है जेडीयू और बीजेपी के बीच, क्या ये उसका नतीजा है? नहीं, उस अदावत से कोई मतलब अदावत कहीं नहीं है। कुछ बिहार में हमारी सरकार मजबूती के साथ चल रही है। नहीं, गठबंधन मजबूत है क्या यहाँ पर? नहीं, गठबंधन में एक बहुत सारे विषय पर विषयांतर हो जाते हैं। बहुत सारे पार्लियामेंट में सवाल आते हैं, उस सवाल पर हमारा दृष्टिकोण और उनके दृष्टिकोण में अंतर होता है। लेकिन पिछले 2 दिन से जिस तरह से आर पार की लड़ाई हम देख रहे हैं नीरज कुमार जी, ये उन आम असहमतियों से थोड़ा अलग नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल आपने जो कहा वो आपकी भावना अपने जगह पे सही है कि राष्ट्रपति का चुनाव देश का गरिमामयी पद था, और इस पर अगर सर्वसम्मति का वातावरण नहीं बन पाया, इसके लिए तो हम जिम्मेवार है नहीं। हमने अपनी भावना से अवगत करा दिया और हमने बार बार कहा कि ये सर्वसम्मति का वातावरण बनाइए, देश के लिए एक अच्छा संकेत होगा, देश के संसदीय राजनीति में एक अच्छा संकेत होगा। लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो अब तो वो जाने। हमारी पार्टी कुछ ही देर में, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने पार्टी के औपचारिक फैसले की घोषणा करेंगे। लेकिन ये क्या खेल है, 1 बजे आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वो घोषणा करने वाले हैं, उसके 1 घंटा पहले ही बीजेपी अपनी तरफ से एक तरफा फैसला करते हुए अपने कैंडिडेट के संगमा के पक्ष में फैसला सुना देती है। अभी तो उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में सारी बातों को स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से बातें हुई, हमारे घटक दल जनता दल यू के लोग सहमत नहीं हुए, हमने अपने उम्मीदवारी की घोषणा की। सारी बातों को तो भारतीय जनता पार्टी की नेता आदरणीय सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी ने स्पष्ट रूप से रेखांकित कर दिया है। अब हम अपनी भावना को प्रेषित करेंगे। जी, लेकिन प्रणब मुखर्जी के साथ जाएंगे। अब ये तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषणा करने वाले हैं, चंद लम्हों में पार्टी का फैसला का घोषणा होगा। लेकिन हम बार बार ये कहते रहे कि सर्वसम्मति का वातावरण बनना चाहिए। सर्वसम्मति राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर नहीं बनी, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर दरार की स्थिति है। क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच में सब ठीक है, ऑल इज वेल? नहीं, देखिए, हमने प्रधानमंत्री के पद पर बार बार स्पष्ट किया है कि बड़ी पार्टी को फैसला लेना है। किन मापदंडों पर भारतवर्ष के 2014 के चुनाव में जो देश का नेतृत्व एनडीए करेगा, देश के नेतृत्व करने की जिनमें क्षमता हो, उनके विभिन्न मापदंडों की चर्चा की है। हमने किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। हमने सीधे तौर पर कहा कि सेकुलर हो, लिबरल हो और उस व्यक्ति की एक्सेप्टेबिलिटी हो। अब इसको जिन लोगों को तरह तरह की बातें की चर्चा लोग कर रहे हैं इस सवाल पर,